मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ पर प्रभु यीशु ने अंत के समय की भविष्यवाणी की है, अंत के समय में क्या क्या होने जा रहा है, कैसी कैसी बड़ी विपत्तियाँ दुनिया के ऊपर आने जा रही है, कैसे कैसे ये महासंकट का समय रहेगा, इन सारी बातों को जब भी प्रभु बता रहा था, तभी प्रभु ने इस वचन को बताया है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धर के विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया के अंत का समय ऐसा एक समय रहेगा जो एक घोर अंधकार से भरा हुआ रहेगा। अंधकार का राजा शैतान, उसे बहुत बड़ा अधिकार मिल जाएगा और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके दुनिया को बर्बाद कर देगा। दुनिया को अर्थात दुनिया के लोगों को अंत के समय में शैतान को एक बड़ा अधिकार मिल जाएगा और इस अधिकार का इस्तेमाल करके और अपनी पूरी ताकत को लगा के वो कितनी सारी आत्माओं का विनाश कर देगा। ऐसे समय में विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु ने ऐसा वचन कहा है कि मेरे नाम के खातिर सब तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और यीशु पर विश्वास करके जो जीवित परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए इस अंधकार के समय में कठिन दिन आने जा रहे हैं, क्योंकि शैतान दुनिया में बड़े पैमाने में काम कर रहा है और वो प्रकाश यानी ज्योति की संतान को देखना नहीं चाहता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, ऐसे लोगों को सताने के लिए, उनको ताड़ना देने के लिए और उनको विश्वास से पीछे हटाने के लिए वह दुष्ट बहुत कोशिश करेगा। यीशु बता रहा है कि मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर करेंगे। जब प्रभु यीशु खुद धरती पर था इंसान के रूप में, तब भी उससे नफरत की गई और उससे बैर किया गया, जबकि प्रभु ने किसी से बैर नहीं रखा था और जबकि प्रभु ने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया था, उसने सबों के साथ भला ही किया था। पर यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने भाइयों को बता रहा है कि दुनिया तुमसे नफरत नहीं कर सकती है, पर वो मुझसे नफरत कर रही है, क्योंकि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं और इसीलिए दुनिया मुझसे बैर कर रही है, वो मेरा नफरत कर रही है। प्रभु यीशु ने खुद के बारे में बताया था कि कैसे दुनिया उससे नफरत करती है और कैसे दुनिया के लोग उसके साथ बैर करते हैं। और इस वचन में प्रभु हमें बता रहा है कि उसके नाम के खातिर, उसके नाम के कारण हमसे लोग नफरत करेंगे और हमसे बैर रखेंगे प्रभु यीशु के नाम के खातिर। इसका मतलब यदि हम प्रभु का नाम छोड़ने के लिए तैयार हैं और यदि हम प्रभु यीशु पर किया हुआ विश्वास को त्यागने के लिए तैयार है, तो दुनिया हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान यही चाहता है बस तुम प्रभु यीशु पर विश्वास मत करो, उसके वचनों के अनुसार मत चलो, इतना करना छोड़ दो, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और यदि तुम प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दोगे, उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों को मानना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यीशु बता रहा है, मेरे नाम के खातिर, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान को बस ये एक नाम पसंद नहीं है। प्रभु यीशु का नाम शैतान पसंद नहीं करता है। प्रभु यीशु का नाम सुनना भी वो पसंद नहीं करता है। यीशु बोल रहा है, मेरे नाम के खातिर, उसके नाम के खातिर दुनिया हमसे बैर करेगी, क्योंकि शैतान यीशु का नाम पसंद नहीं करता है और वो चाहता है कि हम यीशु के नाम को छोड़ दें, हम यीशु का हाथ छोड़ दें, यीशु के वचनों को छोड़ दें, यीशु पर प्रेम करना छोड़ दें। बस इतना यदि हम करने के लिए तैयार है तो वो अंधकार का राजा, उसके राज्य में जितनी सारी बातें हैं वो हमें देने के लिए तैयार है। जैसे कि उसने दुनिया के लोगों को वो सब दे रखी है और वो दे ही रहा है। कितने सारे लोगों को पैसा, धन, संपत्ति, मान सम्मान शैतान दे रहा है और उसी बातों में, इन्हीं सारी बातों में शैतान ने उनको डुबा कर रखा है। लोग किसको देखकर खुश है? मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास संपत्ति कितनी है, मेरी जायदाद कितनी बन गई है, मुझे समाज में कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है। इन्हीं बातों को लेकर तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना। इन्हीं बातों को देखकर लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अमीर व्यक्ति हूँ, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ। शैतान ने कितने सारे लोगों को धन दिया है, कितने सारे लोगों को दुनिया का मान सम्मान दिया है। और तुम जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हो, तुम्हें भी ये शैतान देने के लिए तैयार है। बस एक ही काम कर दो, यीशु का नाम छोड़ दो। इतना करने के बाद शैतान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी, तब उसने यीशु को भी बताया था कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा, ये सारे देश, इनका सारा वैभव मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मेरा पैर छूकर मुझे नमन कर देना, ये सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या उसने यीशु को ऐसा कहा था तो क्या वो हमसे नहीं कहेगा? उसने प्रभु यीशु को कहा था कि ये सारा वैभव मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मेरा पैर छूकर मुझे नमन कर दो। शैतान के वही शब्द आज भी बदले नहीं है। दुनिया के हर मनुष्य को वो वही बोल रहा है, बस मुझे नमन करते जाओ, ये सारी बातें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और हम देख रहे हैं कि वो दे ही रहा है। जिन्होंने जीवित परमेश्वर के पास आना पसंद नहीं किया है, या जो आए थे पर उन्होंने यीशु का हाथ छोड़ दिया था, उन्हें शैतान इन सारे बातों में डुबा कर रख रहा है, ताकि वे फिर से कभी भी ज्योति के पास, प्रकाश के पास ना पहुंच सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरे पास जितनी जायदाद है, मेरी संपत्ति, मुझे दुनिया में कितना मान सम्मान है, इसीलिए तो लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप धन, संपत्ति, मान सम्मान पाने के लिए दौड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो कोई आपसे नफरत नहीं करेगा और कोई आपका दुश्मन नहीं बन जाएगा। पर सच्चा दुश्मन, सच्चे हमारे बैरी तब बन जाते हैं जब हम प्रभु यीशु के नाम को चिपके रहते हैं और यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु के खुद के शब्द है, मेरे नाम के खातिर तुमसे बैर किया जाएगा। उसके नाम के खातिर
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम के खातिर इन अंत के दिनों में यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ बैर किया जाएगा, उनसे नफरत की जाएगी, क्योंकि दुनिया अर्थात अंधकार का राजा शैतान नहीं चाहता है कि हम यीशु पर विश्वास करें, हम उससे प्यार करें, क्योंकि वो जानता है यदि हम यीशु को चिपके रहे, उस पर विश्वास करें और उस पर प्रेम करते रहे, तो हम इस दुष्ट के साथ नरक में कभी नहीं जाएंगे, वरन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और जहाँ से उसको गिराया गया है वहाँ हम पहुँच जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन जीने वाले लोगों के साथ दुनिया में बैर किया जा रहा है, उनसे नफरत की जा रही है, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु ने पहले ही बताई थी कि मेरे नाम के खातिर लोग तुमसे बैर करेंगे। पर आगे प्रभु ने महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। अंत तक अर्थात हमारे मरने तक, जब तक हमारे शरीर में सांस शुरू है तब तक हमें धीरज धरे रहना है, तब तक हमें विश्वास में बने रहना है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा, उसी का उद्धार हो जाएगा, यानी उसी के आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि मरते दम तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। मरते दम तक विश्वासी रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। और यहाँ प्रभु बोल रहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं दुनिया को कठिन समय प्राप्त हो गया है और दिन ही दिन दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। प्रभु यीशु की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है और ये सारा अंत का समय है, बहुत जल्दी अंत होने जा रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है। प्रभु की भविष्यवाणियों के अनुसार हर एक बात पूरी होती जा रही है। ऐसे कठिन समय में हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें धीरज धर के अपने दिल को प्रभु की ओर लगाए रखना है। शैतान हमें पैसा दे सकता है, वो अंधकार का राजा हमें दुनिया में सम्मान दे सकता है, वो हमें दुनिया में अमीर व्यक्ति बना सकता है, पर वो हमें उद्धार कभी भी नहीं दे सकता है। वो हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन नहीं दे सकता है। हम पैसा लेकर क्या कर सकते हैं? दुनिया का मान सम्मान लेकर हम क्या कर सकते हैं? कितने सारे अमीर लोग यूं ही मरते जा रहे हैं, कितने सारे दुनिया के सम्मानित लोग यूं ही मरते जा रहे हैं। अपने सम्मान का उन्हें क्या फ़ायदा हो गया? उनके धन का और संपत्ति का उन्हें क्या फ़ायदा हो गया? क्या वो अपने पैसे को साथ लेकर चले गए? क्या वे अपने सोना चांदी को साथ लेकर चले गए? क्या वे अपने मान सम्मान को साथ लेकर चले गए? जो मान सम्मान, जो धन संपत्ति उन्होंने इस दुनिया में हासिल की थी, उन्हें क्या लाभ हो गया? प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मनुष्य यदि पूरे संसार को हासिल करे पर अपनी आत्मा को गवाए तो उसे क्या लाभ है? मनुष्य यदि पूरे संसार को हासिल करता है, यानी संसार की सारी बातों को, सारी सुख सुविधाओं को वो हासिल कर लेता है, पर यदि अपनी आत्मा को खो देता है, अपनी आत्मा को गवा देता है, तो उसे क्या लाभ हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोग संपत्ति और सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं। शैतान उन्हें इन बातों की अभिलाषा में और लालच में फंसा रहा है कि तुम्हें बड़ा धन मिल जाएगा, बड़ी संपत्ति मिल जाएगी, तुम अमीर बन जाओगे, तुम दुनिया में सम्मानित बन जाओगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर इनसे कुछ लाभ नहीं है। हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आत्मा की मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए और मरने के बाद हमारा अनंत जीवन में प्रवेश होना ज़रूरी बात है। धरती का जीवन पल भर का है। हम नहीं जानते कितना समय हम यहाँ रहने जा रहे हैं। यहाँ के जीवन के बारे में कोई नहीं यकीन के साथ बता सकता है कि मैं और 50 साल जीऊँगा, मैं और 70 साल जीऊँगा। कोई नहीं बता सकता है। धरती का जीवन हमारा पल भर का जीवन है। जितने सारे अमीर लोग या सम्मानित लोग मर जाते हैं, अपने सारे धन को और सम्मान को दुनिया में छोड़कर वापस जाते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ लौट जाएंगे। उस वचन के अनुसार हर मनुष्य दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ वापस जाता है। हमें ज़रूरी बात यह है कि पाप क्षमा मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाए और मरने के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करें। पर उद्धार तब हो जाएगा, प्रभु कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है, अर्थात विश्वासियों के परीक्षा की घड़ी है। ये हमारे परीक्षा का समय है। हमें हिलना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें विश्वास में बने रहना है, धीरज धरना है। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है कि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी संकट हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए, प्रभु हमारे साथ है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा और वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत तक हमें धीरज धरना है। चाहे कितना भी परीक्षा का समय आ जाए, कितनी भी बड़ी परीक्षा हमारी हो जाए, हमें धीरज धरे रहना है, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास किया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जीवन और मौत उसी के हाथ में है और उसी ने हमें वचन दिया है, उसी ने हमें वादा किया है कि हम उस पर विश्वास करने के बाद मर भी जाए तो भी अनंत काल जिंदा रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए किसी भी शैतान के हमले से डरना नहीं है, किसी भी शैतान के हमले से हिलना नहीं है और शैतान के कोई भी बातों में आकर लालच में नहीं गिरना है। ध्यान से सुन लेना, शैतान पहले हमें लालच में गिराने की कोशिश करता है। यदि हम लालच में नहीं गिर रहे हैं तो फिर वो हमारे ऊपर कठिन परीक्षा लाता है, ताकि उस परीक्षा में तो हम तंग हो जाए और हमारा विश्वास हिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया क्या बोल रही है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रभु आपसे क्या बता रहा है, उसके वादे हमसे क्या बता रहे हैं, उसके वचन हमें क्या बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कठिन समय ज़रूर आ गया है, परीक्षा की घड़ी ज़रूर आ पहुंची है, पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु का ये भी वादा हमारे साथ है कि वो हमारे सहने से बाहर हमारी परीक्षा नहीं होने देता है, वरन उसके साथ वो निकास भी कर देता है ताकि हम उसे सह सके। प्रभु हर घड़ी हमारी मदद करता है। कल क्या होने जा रहा है, परसों क्या होने जा रहा है, उसका सोच सोच कर हमें निराश नहीं होना है और डरना नहीं है। कल जो भी हो जाए उस हालत में प्रभु मेरे साथ रहेगा, परसों जो भी हो जाए उस हालत में भी प्रभु मेरे साथ रहेगा। कितनी भी बड़ी परीक्षा मेरे ऊपर क्यों ना आ जाए, प्रभु मेरे साथ रहेगा। हर घड़ी हमारे दिल में ये विश्वास होना चाहिए कि कितना भी बड़ा परीक्षा का समय आ जाएगा या कितनी भी बड़ी परीक्षा की घड़ी आ जाएगी, उस समय प्रभु मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ रहेगा, तो मुझे डरना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वास में बने रहो। यदि आपके जीवन में आज परीक्षा का समय चल रहा है, संकट की घड़ी आपके जीवन में शुरू हो गई है, तो भी हिलना नहीं, डरना नहीं। प्रभु ने कहा है धीरज धरो।
अंत तक धीरज धरे रहो, क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ता है, बल्कि परीक्षा के समय वो हमें अंदर से ताकत देता है, वो हमें अंदर से शक्ति देता है। यदि हम उन सारे बातों को जो अभी भी हमारे जीवन में नहीं आ गई है, उन्हीं के बारे में अभी सोचना शुरू करेंगे कि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, वैसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा तो क्या करेंगे। मेरे प्यारे